चलें जी, एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और 3.2 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, ए है, बी है, देन सी है। आपको जो है वो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है कि आपके पास दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट और साथ तीसरे साथ अगर मैट्रिक्स है उसके लिए आपके पास ये जो है वो थोड़ा कम्यूटेटिव सा रिजल्ट आ सकता है। देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास ये आती है। इस हिसाब से अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं, आपको एक भी गिवन है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। आपने दो मैट्रिक्स लेने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, आपने दो मैट्रिसेस लेने हैं। आप मैट्रिक्स जो सबसे पहले आपने ए क्लियर करना है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पे वो है आयोटा है, आगे जो है वो 1 है, आयोटा है, 1 है आपके पास, और आगे आपके पास 2 आयोटा है और माइनस आयोटा है। ए भी आपने ले लिया, अब आपने लेना है बी। तो बी आपके पास जो है वह है माइनस आयोटा, 2 आयोटा, तरह से 1 और आगे आयोटा। इन दोनों को आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आएगा, उस मैट्रिक्स को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह का रिजल्ट शो होगा। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो आप बताएं जरा कि कैसे करेंगे। भाई आप बताएं जरा। ए के फर्स्ट को बी के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे मैम। ए के किसको? जो सेट ए है ना उसके फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन जो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे कि ये मेरे पास रोज है, ये मेरे पास कॉलम है और ये मेरे पास कॉलम है। अब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ करना है। जब इसको इसके साथ करेंगे तो रिजल्ट इधर आएगा, फिर इसको जब इसके साथ करेंगे तो रिजल्ट इधर आएगा। फिर अगला आपने क्या करना है, आपने ये वाली रो ले लेनी है, फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो रिजल्ट इधर आएगा। फिर इसी रो को आपने जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट कॉलम रिजल्ट इधर आएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। अब मैं आपके पास सामने रिजल्ट भी लिखती हूँ कि आपके पास किस तरह से होगा। अब देखिए, सबसे पहले आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आगे आपके पास प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, इसी तरह से 1 इंटू माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, इसी तरह से आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा। देख लें यहाँ तक, आप अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से देखें आपको कैसे जो है वो क्लियर हो रहा है आपका पॉइंट। अब देखिए, यहाँ तक समझ आ रही है बात? यस मिस आ रही है। ठीक है। अब देखिए, जब मैं आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा आयोटा का स्क्वायर, माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से आगे जब मैं फर्दर आगे इसको और इसको करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह से जब मैं करूंगी इसको और इसको तो वो हो जाएगा प्लस, इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इस आयोटा को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा आयोटा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर एंड देन 1 इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब मुझे बताएं, आपको यहाँ तक कोई बात जो क्लियर ना हुई हो? मिस क्लियर है। क्लियर है? आपको भाई बताएं। जी क्लियर है मैम। ठीक है। अब आपको पता है कि आयोटा आपके पास क्या है, -1 है ना। ये देखिए, मैं कहूंगी -1 मैंने पुट कर दिया। इसी तरह से माइनस आयोटा को रहने दें आप, क्योंकि उसकी आपके पास वैल्यू √-1 होती है। इसी तरह से आपके पास अब ऊपर है 1 + 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी -1 आ जाएगा और 1 माइनस इंटू -1। अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फर्दर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास जो एक रिजल्ट आएगा वो होगा, इन सबको अगर आप
करोगे तो आपके पास एक फर्दर फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा -3 और आगे आ जाएगा -2 प्लस आयोटा और आगे 2 माइनस आयोटा और आगे यहाँ पे 2। अब बताएं यहाँ तक कोई क्लियर ना हो चीज? मिस क्लियर है। ये मेरे पास ए बी का रिजल्ट आया है, दो मैट्रिसेस को करके एक मैट्रिक्स आ गया है जो अभी मैंने सी के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ तक कोई बात जो क्लियर ना हो तो आप दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, एज स्टूडेंट पूछ लें। मिस क्लियर है सारी बात। ठीक है भाई, आपको कुछ भी पूछना तो पूछ लें। मैम जी क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए, अब आपके पास ये मैट्रिक्स अब आ चुका है तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इस मैट्रिक्स को आपने अब सी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि आपके पास जो है वो स्टेटमेंट ऊपर गिवन थी कि आपके पास आपने ए बी वाला जो मैट्रिक्स था आपने उसको सी वाले के साथ कराना था। तो आप आपके पास मैं कहती हूँ -3 2 माइनस आयोटा और इसी तरह से -2 प्लस आयोटा और आगे 2। इसको अब अगर मैं सी वाले के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो सी वाला मैट्रिक्स आपके पास आपकी बुक में गिवन है, 2 आयोटा -1 है, 2 आयोटा है -1 है, आगे आपके पास है जी माइनस आयोटा, आगे आपके पास है जी आयोटा। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वैसा ही है। आपने इस रो को लेना है इस कॉलम के साथ, फिर यहाँ पे आएगा आंसर, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आपके पास जो आंसर आता है इन सबको फर्दर इवैल्यूएट करके आपके पास आता है 1 -4 आयोटा 2 -2 आयोटा, ये आता है। इसी तरह से 2 + 2 आयोटा 3 आयोटा -2, ये आपके पास रिजल्ट आता है जी। मैं कह सकती हूँ कि ए बी इंटू सी का। यहाँ तक कोई बात जो क्लियर ना हो? मैम 2 आयोटा को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। मैं बताती हूँ, 2 आयोटा को 3 से किया है, -1 को साथ मेरे आगे माइनस डाला है, फिर मैंने 1 को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। आपको इसे फुली फंडेड आपको नोट्स दिए जाएंगे, फुली स्टेप कन्वर्जन और फुली जो है वो आपको पास सॉल्व मैं कह सकती हूँ कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आपके पास नोट्स हर स्टेप के आपको दूंगी मैं। आज जैसे आपको दिए थे, आपने नोट्स देखे थे आपने? जी मैम। तो आपको उसमें हर स्टेप क्लियर आ रहा था ना समझ? जी जी मैम जी, ये 2 आयोटा को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो फिर ये आपने क्या लिखा है, लाइट लग रही है ना, इस जगह से नजर नहीं आ रहा। 1 - 4 आयोटा। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, मैं आपको बताती हूँ कि पूरा प्रोसीजर। आपको मैं पहले इसका प्रोसीजर बताती हूँ, ठीक है? देखिए आप जी 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 मैम। स्टेप्स करती, वो सारा कुछ करती, तो मेरे पास क्या आता? मेरे पास आता कि -3, ठीक है, -3 इंटू 2 आयोटा या 2 आयोटा इंटू -3 में आपको दूसरी तरह से 2 आयोटा इंटू -3 आता, और उसके साथ आता मैं कहती कि इसको इसके साथ आगे मैं कहती -1 इंटू 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक कोई बात अभी जो समझ ना आई हो? जी मैम। ऐसी बात है ना? जी ये क्लियर है। हाँ, तो अब आगे जब इसको आप फर्दर इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। मैम जी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आयोटा नहीं आएगा। आएगा आगे, जरा इसको फर्दर करें ना सॉल्व। ये देखिए मैं बताती हूँ, आप इसको करेंगे तो ये आएगा -6 आयोटा, फिर आपके जी पास -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब आप इसको फर्दर करेंगे, इसको और इसको करेंगे, आपके पास जो है वो मैंने आना तो 4 चाहिए। एक मिनट वेट। ए बी का मैट्रिक्स मैंने ये लिखा था, यस मिस, ये ये लिखा। सी वाला मैट्रिक्स मुझे इधर लिखना चाहिए था ना, यही गलती होगी शायद, इसी वजह से भी ये रिजल्ट नहीं आया। ये बताती हूँ, सी वाला मैट्रिक्स मैंने इधर लिखा, तो सी में आपके पास था, मैं भी आपको करके बताती हूँ। शायद 2 आयोटा था आपके पास और उसके साथ आपके पास था माइनस आयोटा, आगे -1, आगे आयोटा। अब मैं आपको इस पूरे स्टेप को करके दिखाती हूँ। देखिए
इस 3 को आपने ए बी का जो रिजल्ट था वो था ना ये वाला -3 था यहाँ पे, ये तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे -2 प्लस आयोटा यहाँ पे। अब देखिए गौर से, इस रो को मैंने लिया इस कॉलम के साथ, ठीक है, -3 इंटू 2 आयोटा। आगे आपने देखना है -2 प्लस आयोटा, ठीक है, इंटू माइनस आयोटा। मतलब मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ, अगर आपने बाहर प्लस डाला हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ तक बताए कोई बात समझ नहीं है, मैं आगे भी आपको करके -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस आयोटा को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। आगे देखिए, इसको इससे किया 6 आयोटा, साथ माइनस आ गया, प्लस बाय लिखा रहने दे। इनको इस आयोटा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर इस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। फिर इस माइनस आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, अब 2 आयोटा है माइनस, आप जब वैल्यू डाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। अब इसको आपने जो है वो थोड़ा ओपन कर लेना है ऐसे। इन दोनों को जब करेंगे आपके पास आएगा -4 आयोटा प्लस 1। मैम नीचे नजर नहीं आ रहा। और इसको अगर आप जो है वो फर्दर आगे आप करेंगे 1 -4 आयोटा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई भी स्टेप जो मिस हुआ है बताएं। मिस ये ठीक है, समझ आ गया। भाई आप देखें, -3 को गौर से देखें, ठीक है, इस -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको इसके साथ कराया, ये आ गया, आ गया जी जी यस भाई, आप बोले जी मैम, समझ आ रही है। जी। अब आगे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ये आया, प्लस एज इट इज इस आयोटा को आपको जैसे कि पता है कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स इस तरह से हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाली चीज अंदर दोनों के साथ जितने अंदर एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये वाली चीज पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा बन गया, फिर माइनस प्लस माइनस इसको किया आयोटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद आप देखें प्लस 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 ये आगे जाके ओपन किया, इसके अंदर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आयोटा प्लस 1 बन गया। इसको फर्दर मैंने आगे जाके ओपन कर दिया, आयोटा और आयोटा सेम थे, इनको मैंने ऐड कर दिया, 6 में से आपने 2 निकाल दिया, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ गया, प्लस 1 आ गया, 1 -4 आयोटा। अब बताएं यहाँ पे कोई बात जो समझ ना आई हो? समझ आ गया मैम। पक्की बात है? जी जी ठीक है। अब आपको मैं जब इसका बताऊं या आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो कर लेंगे, क्योंकि उसमें सब हुआ है। हो जाएगा मैम जो। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, मैं बाकी साहब तुम्हें भी कह रही हूँ, ठीक है, अगर जी आपको ठीक है। मसला होता है तो आपने नोट्स में क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है स्टेप को। जैसे कि आपके पास एडोब एक्रोबैट या एप्स होती है तो आप हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइट करके आपने मुझसे जो है वो कोई टाइम रखना है, इस तरह बताना है, मुझसे पूछ लेना है जब मैं फ्री हूँ, तो आपने वो चीज़ मुझसे क्लियर करनी है, मैं आपको वो भी बता दिया करूँगी, ठीक है। ओके एक फिक्स टाइम रखिएगा, तो कोई भी इस तरह आपने अगर पूछना है भाई तो आप भी पूछ लीजिएगा उस टाइम। एक फिक्स टाइम हो, जब अपनी क्यूरीज को आपने सॉल्व करना हो, मैं बता दिया करूँगी। और जी जहाँ तक अभी कोई बात जो समझ ना आई हो, ये क्लियर है आगे। मैम जी। अब देखिए आपके पास ये जो रिजल्ट है ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, आपने जो काम करना है, अब आपने राइट हैंड साइड पे काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे काम हो गया, अब ये जो आंसर है ना, ये आपका राइट हैंड साइड में भी यही आएगा, और जब यही आएगा तो इस बात का सबूत है कि आपके पास आपका मेथड ठीक है और आपने क्वेश्चन ठीक किया। आगे देखिए, आगे आपको जो है वो राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड में तो पहले आपको बी और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसी बात है ना। यस जी
मैं कहती हूँ बी और सी। तो बी मेरे पास है जी माइनस आयोटा, आगे जो है वो जी है 2 आयोटा, आगे है 1, आगे है आयोटा इंटू दिस वन, आगे है जी 2 आयोटा इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा एंड देन आयोटा। अब देखिए मेरे पास, मैम जी अब बी और सी को पहले मैंने किया क्योंकि मेरे पास ये राइट हैंड साइड है। जब मेरे पास ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का असूल है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में बी और सी थे, मैंने इधर बी और सी को किया। अब देखिए, अब माइनस आयोटा को 2 से करूंगी और इसी तरह +1 को माइनस आयोटा से करूंगी, फिर माइनस आयोटा को मैं करूंगी पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, माइनस आयोटा को -1 से, फिर +1 को इस आयोटा से। इसी तरह से आपने जो है वो 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास अगला स्टेप देखें, फाइनल इसका आंसर जो होगा। अब इस बी और सी के रिजल्ट का जो आपके पास जो फाइनली एक कंपाइल्ड आंसर आएगा वो होगा आपके पास 2 माइनस आयोटा और -3, 2 आयोटा -2 आयोटा -1। अब देखिए और से देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी, आएगा -2 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर सोचें, उसमें -1 की वैल्यू डाल जाएगी। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो मेरे पास एक डायरेक्ट वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप जब इसको करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसको करेंगे सबको इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा, इनको करेंगे तो ये आएगा। खैर नोट्स में हुआ वैसे भी। अब देखिए आप यहाँ तक कोई बात जो क्लियर ना हो, देख लें। क्लियर है? जी मैम। देखें, मैं आपको पहले इसको सॉल्व करके इधर साइड पे ये लेके आती हूँ, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए। माइनस आयोटा है आपके पास इंटू 2 आयोटा है प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा है। देखें आप इसको करेंगे तो आएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, इसको करेंगे आएगा माइनस आयोटा। अब -2 आयोटा का स्क्वायर में -1 डाल दूंगी और माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2 माइनस आयोटा। इसका मतलब 2 माइनस आयोटा आ गया। जी मैम। आ गया। जी जी अब आ गया मिस। अब अगला स्टेप देखिए, ये ले लिया माइनस आयोटा इंटू -1, आगे है जी +1 इंटू आयोटा। अब गौर से देखें, माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आयोटा। आ गया? जी। इसमें से आ गया। आगे देखिए, आगे आपके पास है 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों को करूंगी माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली है, ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3। आ गया? यस मिस आ गया। ये देखिए आ गया समझ? जी मिस आ गया। क्या आपको आ गया? मुझे पता है भाई, आपको समझ आया? जी जी ठीक है। अब ये स्टेप देखिए, इसको करेंगे -2 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2 आयोटा एज इट इज रहने दें, इसमें वैल्यू डाल दें -1 की। अब -1 की वैल्यू है तो -2 आयोटा -1, देख लें वही आंसर आ गया। समझ आई? मिस जी जी बोलिए। मिस ये जो फर्स्ट रो का सेकंड वाला है माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1, ये वाला? यस मिस ये वाला जी। अगर हम माइनस माइनस करें तो आयोटा प्लस में आ जाएगा और फिर आयोटा की नंबर आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो फिर मिस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये? देखिए मैं बताती हूँ, अब देखिए माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब गौर से देखिएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? आयोटा। आयोटा यस। अब देखिए
माइनस माइनस हो गया जी प्लस, हो गया प्लस, दरमियान वाला यस साइन ये वाला डल गया। 1 इंटू मतलब आयोटा मैं कह सकती हूँ 1 इंटू आयोटा हो गया, आयोटा यस मिस हो गया, ऐड कर लिया हो गया 2 आयोटा। यस मिस हो गया, तो ये कभी भी आयोटा स्क्वायर नहीं बन सकता। जी ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ओके हाँ ओके जी मिस, ये आपकी कुछ पूरी है तो बताएं। क्लियर है मैम जी। ठीक है एडिशन में बेस जमा होती है और मल्टीप्लिकेशन में पावर। जी बिल्कुल ठीक बोला है आपने, ऐसा ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर ऐड होती है। आप देखिए ना ये मल्टीप्लाई हुआ है, इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर भी 1 था, वो 2 बन गया। ठीक है, और अब ये देखें ये ऐड हुआ है ना, इसके साथ देखें 1 था, इसके साथ भी 1 था, इसके साथ जो यहाँ पे स्केलर लिखा हुआ होगा ना कोएफिशिएंट वो ऐड होता है, अदरवाइज ये चीज वैसे ही रहती है। क्लियर है बाकी सब? यस मिस क्लियर है, ठीक है, अब आप मुझे देख के ये बताएं कि आपके पास, अभी मैं डायरेक्ट फिर भी लिख देती हूँ, ए बी इंटू ए बी का भी आपके पास मैंने रिजल्ट नीचे रेस कर दिया है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लीजिए। ए बी का आपके पास अभी जो रिजल्ट आया था, मैम जी ओहो सॉरी बी सी का था, क्योंकि ये साइड हम कर चुके हैं। जी जी आप बोलें क्या हुआ? मैम जी सेकंड लाइट जो है ना वो ऑन कर दें, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड जो है ना ज्यादा नजर आ जाएगा सेकंड लाइट भी हम अगर हो सके तो। आ रहा है। जी जी अब देखिए बीसी का रिजल्ट तो भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अभी जो हमने रिजल्ट निकाला था वो था 2 माइनस आयोटा था आपके पास, -3 था आपके पास, देन 2 आयोटा था, एंड देन -2 आयोटा -1। ये आपके पास बीसी का रिजल्ट था। आपने अब क्या करना है, आपने ए वाले जो मैट्रिक्स है उसको बीसी वाले के साथ मल्टीप्लाई करना। अब ए वाला आपके पास है आयोटा है, यहाँ पे आपके पास 1 है, और यहाँ पे आपके पास 2 आयोटा है, और यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा है, और इसी तरह से इसको जो है वो इसके साथ माइनस कराना है, वो मल्टीप्लाई सॉरी कराना है, माइनस कराना है। अब मुझे ये देख के बताएं कि आपके पास किस तरह मल्टीप्लाई होगा, क्या सारा सीन है। फर्स्ट फर्स्ट रो को मैम जी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जी देखें आयोटा इंटू इस आयोटा इंटू 2 2 माइनस माइनस आयोटा। फिर प्लस 2 आयोटा इंटू -3। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम। आगे आयोटा इंटू फर्दर आगे 2 आयोटा, फिर आगे प्लस 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा -1। आगे आपके पास है जी 1 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू -3, फिर 1 इंटू 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा -1। यहाँ तक क्लियर है बात? जी जी अब आपको मैं इन सब को टिक करके एक पहले आपके पास कंपाइल्ड फॉर्म लिखती हूँ कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है आपके पास जी 1 - 4 आयोटा, आगे है जी 2 + 2 आयोटा, आगे है जी 2 - 2 आयोटा, आगे है जी 3 आयोटा -2। अब आपको मैं इसको पहले करवाती हूँ, फिर ये करवाती हूँ, फिर ये फर्दर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखना जरा, समझ आई? आपके पास आपको सबसे पहले इसको इवेलुएट करके बताऊंगी, फिर ये लेके आऊंगी। आपके पास है जी आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू -3। अब गौर से देखिए, जब आयोटा अंदर जाएगा आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, आगे आपके पास है जी 2 आयोटा इंटू -3। गौर से देखिए 2 आयोटा इंटू -3 है, इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा -6 आयोटा। ठीक है, अब आपके पास इन दोनों को अपॉर्चुनिटी है इन सब को सॉल्व करने की। अब देखिए जब इसमें से आप ये निकालेंगे, पहले इसको इसके साथ किया, फिर माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर है, देखें ये आयोटा स्क्वायर है, तो मैं अगर कहती हूँ कि आयोटा स्क्वायर के अंदर मैं वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा -6 आयोटा +1। इन दोनों को करूँगी तो -4 आयोटा +1। अब यहाँ तक देखें कोई स्टेप जो समझ ना आया हो। समझ आ गया, भाई आपको समझ आया? जी मैम। ठीक है, ये आ गया ना आंसर, यस ये वाला आंसर आ गया ना?
यस मिस आ गया। ठीक है, अब देखिए आपने जब लेफ्ट हैंड साइड में किया था तो आपके पास यही आंसर आया था, आपने राइट साइड पे किया आपके पास अभी भी यही आंसर आया था, उसका मतलब आपका सोल्यूशन इसी तरह से आपको पता लगेगा कि ठीक है जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी आपके पास। अब आगे देखें, आगे आपके पास है कुछ इस तरह का सीन, ये देखिए आगे आपने इसको लेना है आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस। देखें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस, अब मैंने इस 2 आयोटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर और इसके साथ आगे माइनस 2 आयोटा। अब मैंने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज डाल देनी है, -1 माइनस इंटू -1 -2 आयोटा, मैं कहूंगी -2 ठीक है प्लस 4 -2 आयोटा, इन दोनों को करूंगी तो आपको पता है +2 आएगा -2 आयोटा। अब बताएं ये चीज आ गई इसके इक्वल? जी मैम। यस आ गई। हाँ जी, आपको कोई कंफ्यूजन पाई? नहीं मैम, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे आपके पास मैंने इसको उठाना है 1 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू -2। देखें 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा। इन दोनों को करेंगे, ये देखें 2 माइनस आयोटा है ना, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आपके पास 2 + 2 आयोटा जो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जी क्लियर है? यस। जी जी। ठीक है, आगे देखिए, आगे लास्ट स्टेप है 1 इंटू 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा -1। अब देखिए इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 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 हो जाएगा प्लस, इसको इसके साथ करेंगे 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास ये। अब मैं करूंगी कि 2 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 प्लस आयोटा, अब मैं करूंगी 2 आयोटा प्लस आयोटा -2, इन दोनों को करूंगी तो आ जाएगा 3 आयोटा -2। आ गया आंसर? जी यस। आ गया ना? यस मिस जी आ जी। गया। अब देखिए ना, जब मैंने इसको किया फर्दर इवैल्यूएट तो मेरे पास जो आंसर आया वो इसकी रिप्लेसमेंट में आया, सारे आपके पास मैंने आपको करवा दिए। अब यहाँ तक कोई मसला कोई मसाइल नहीं मैम। सॉल्व करने का था कि मेरा वैसे नोट्स तो प्रोवाइड करने थे लेकिन फिर भी मैंने आपको हर स्टेप इसलिए करके दिखाया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाए। स्लाइड गई।